नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे महाराष्ट्र से ये बड़ी और अहम खबर। आज शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जानकारी ये मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के विधायक मंत्री बन सकते हैं। इनकी संख्या क्या है ये भी आप जान लीजिए। 9 विधायक जो हैं वो मंत्री बनने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के 9 और शिंदे गुट से 9 विधायक मंत्री बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब से थोड़ा सा ही वक्त बचा है। जानकारी तो यह भी है कि 11 बजे तक शपथ ली जा सकती है। अब कौन कौन से ऐसे संभावित नाम जो इस समय चर्चा में हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। चाहे दादा भूसे हो, क्योंकि पहले भी मंत्री रह चुके हैं, सुरेश धाड़े हो, इसके अलावा अतुल सावे हो, ये मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सुरेश खाड़े के अलावा और महत्वपूर्ण जानकारी अब हम आपको ये देने वाले हैं कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग मिल सकता है। यानी मुख्यमंत्री शिंदे के बाद अगर महत्वपूर्ण अगर किसी को विभाग मिलेगा तो देवेंद्र फडणवीस को मिलेगा। और देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर अमित हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गायत्री भी इस खबर पर हमें अपडेट देंगी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन पहले हम अमित का रुख करेंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के घर से अंदर से क्या खबरें मिल रही हैं, कौन कौन मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। अमित बताइए, तस्वीरें भी और जानकारी भी दीजिए। गुड मॉर्निंग मृदुल। देखिए 10 से 18 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलने वाला है विधानसभा का, और करीब आज 39 दिन पूरे हो गए हैं जब देवेंद्र फडणवीस और शिंदे ने शपथ ग्रहण की थी। और करीब 18 मंत्रियों की एक लिस्ट, एक बकेट तैयार है जो आज शपथ ग्रहण कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मृदुल, क्योंकि देखिए अभी मैं देवेंद्र फडणवीस के घर सागर बंगलो पे हूं और यहां पर सुबह से ही हलचल है। विधायकों के आने जाने का सिलसिला लगातार मुसलसल जारी है। लेकिन बड़ी चीज यह है, बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में यह सारा मामला चल रहा था और यह लग रहा था कि ये जो कैबिनेट विस्तार है ये टल सकता है या इसे रोका जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट से जब यह मामला बिल्कुल तय हो जाएगा उसके बाद कोई हलचल होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज 18 मंत्री कैबिनेट की मंत्री शपथ लेने वाले। आज कैबिनेट का रिशफल है। 9 मंत्री होंगे शिंदे कोटे से और 9 मंत्री होंगे बीजेपी के कोटे से। जैसा कि आप बता रहे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस को मिल सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास तमाम अहम मंत्रालय होते हैं और अक्सर राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है मिजोरम, वो होम मिनिस्ट्री अपने पास रखता है ज्यादातर मौकों पर। लेकिन देखिए यहां पर मैं आपको दिखाऊं कि यहां पर अभी फिलहाल कुछ लोग आए गए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां पर सुबह से ही लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल ये तस्वीरें लगातार आप बताते रहिए, क्योंकि लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और वो इसलिए जारी है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से हमें ये जानकारी मिल रही है कि 9 विधायक ऐसे हैं जो मंत्री बन सकते हैं। अब संभावित नाम कौन से हैं वो भी आप जान लीजिए। वरिष्ठता के आधार पर और परफॉर्मेंस जो किया गया है पुराने समय में, उसके आधार पर गिरीश महाजन को जिम्मेदारी दी जा सकती है, चंद्रकांत पाटिल को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा कौन कौन से नाम है वो भी जान लीजिए। राधा कृष्ण विखे पाटिल, इनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सुधीर मुनगंटीवार को भी जानकारी दी और जिम्मेदारी दी जा सकती है। जानकारी तो यह भी है कि विजय कुमार गावित, सुरेश खाड़े, अतुल सावे, मंगल प्रभात लोढ़ा, रविंद्र चौहान, ये वो संभावित नाम हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। 11 बजे मंत्रिमंडल का शपथ विधि राजभवन में होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन सदस्यों को मंत्री पद की शपथ देना चाहते हैं उनकी यादी महामहिम राज्यपाल महोदय को सुपुर्द करेंगे। 11 बजे शपथ विधि है और माननीय मुख्यमंत्री आने के बाद मुख्यमंत्री आने के बाद वो मेरे ख्याल से पूरी लिस्ट वहाँ आपको मिल जाएगी। कितने लोगों का लिस्ट है? कुछ मैं भी हमको मालूम नहीं है, मुझको आया वैसे अधिकार भी नहीं है, लेकिन 11 बजे शपथ विधि तय है। चलिए अब रुख करेंगे, हमारी सहयोगी गायत्री भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। गायत्री, कुछ संभावित नाम भी आए हैं, आपके पास कोई जानकारी है क्या? इस समय ग्राउंड पर स्थिति है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला जैसा अमित बता रहे, वहां क्या स्थिति है?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मृदुल, क्योंकि हम राजभवन के ठीक बाहर बैरिकेड कर दिए गए हैं, काफी दूरी पर ही बैरिकेड कर दिए गए हैं और लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है। और बाहर तूफान भी बहुत है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये है कि बैलेंस हो सकता है, यानी जितने विधायक शिंदे गुट से होंगे उतने ही विधायक बीजेपी से हो सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है, क्योंकि आपको याद होगा मृदुल, जब एकनाथ शिंदे पहुंचे थे अभी दिल्ली दौरे पर फडणवीस के साथ, तो जब मीडिया ने उनसे सवाल जवाब किए तो उन्होंने कहा था कि मिशन 48 की तैयारी पर हैं हम 2024 के मद्देनजर। इसको समझना होगा, यानी जो 2024 है, जो आने वाले चुनाव है, उसका समीकरण काफी हद तक इस कैबिनेट की रूपरेखा में देखने को मिल सकता है। यानी जो समीकरण है राजनीतिक तौर पर भी और आने वाले चुनावों के मद्देनजर भी जो नाम तय किए गए हैं वो साफ तौर पर इस कैबिनेट में दिखाई देंगे। हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी जो महाराष्ट्र के हर क्षेत्र, जो प्रमुख क्षेत्र हैं, वहां का प्रतिनिधित्व कैबिनेट की इस रूपरेखा में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो संभावित नाम है मृदुल, एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी की अगर बात करें, चंद्रकांत पाटिल, उनको शामिल किया जा सकता है। गिरीश महाजन है, गुर्जर समुदाय से आते हैं, उनको शामिल किया जा सकता है। राधा कृष्ण विखे पाटिल हैं, उनको शामिल किया जा सकता है। सुधीर मुनगंटीवार हैं उनको, और सबसे बड़ी बात है सुधीर मुनगंटीवार, देखिए वित्त और गृह विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं और ऐसी जानकारी मिल रही है कि सुधीर मुनगंटीवार को हो सकता है कि वित्त विभाग उनको दे दिया जाए। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री जो है वो उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से विजय कुमार गावित, जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनको शामिल किया जा सकता है। सुरेश खाड़े, उनको शामिल किया जा सकता है। ओबीसी से अतुल सावे आते हैं, उनको शामिल किया जा सकता है। मंगल प्रभात लोढ़ा, उनको भी शामिल किया जा सकता है। और ऐसी जानकारी कि हो सकता है कि उनको पीडब्ल्यूडी विभाग दे दिया जाए। इसके अलावा रविंद्र चौहान, उनको भी शामिल किया जा सकता है। लौट रहा हूं गायत्री, आपके पास आ रहा हूं मैं और जानकारी आपसे लेंगे। इस समय एक और जानकारी मिल रही है, पूर्व मंत्री संजय राठौड़ भी बन सकते हैं। ये एक बड़ी जानकारी आई है। एमवीए सरकार में भी मंत्री थे, यानी महाविकास आघाड़ी में मंत्री थे, और उद्धव ठाकरे ने सस्पेंड कर दिया था इन्हें। संजय राठौड़ को मंत्री बनाया जा सकता है। जैसा हमने कहा कि पहले भी मंत्री हैं, परफॉर्मेंस और वरिष्ठ वरीयता के आधार पर मंत्री पदों की नाम की रेस में संजय राठौड़ का नाम भी शामिल हो गया है। क्लीन चिट भी मिल गई है। अमित, संजय राठौड़ का नाम भी सामने आ रहा है और देखिए बगावत उन्होंने कैसे की थी ये सब जानते हैं। उद्धव ठाकरे ने सस्पेंड कर दिया था। देखिए मृदुल, जो नाराज खेमा था उद्धव ठाकरे का, उससे इस बार जो कैबिनेट बन रही है उसमें एक बड़ा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। और जैसा कि गायत्री बता रही थी कि वित्त और गृह विभाग देने का मतलब समझिए मृदुल कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसे लेकर रणनीति हो रही है। दिल्ली आला कमान दोनों ही नेता गए थे, शिंदे भी गए थे, देवेंद्र फडणवीस भी गए थे 2 दिन पहले। तो जो मौजूदा कैबिनेट की जो रूपरेखा है, जो प्रारूप है, वो दिल्ली से तय होकर आए हैं मृदुल। और इसका मतलब ये समझिए कि जो 18 मंत्री आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं, 7-8 बीजेपी के खेमे से और 8 शिंदे खेमे से, उसमें यह बात तय की जाएगी कि हर जो इलाका है, हर जो जाति समुदाय के लोग हैं, उनको एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिले। क्योंकि जो लड़ाई उद्धव ठाकरे के वक्त हुई थी, जो लड़ाई अभी पुरानी महाविकास आघाड़ी सरकार में हुई थी, वो लड़ाई दोबारा इस नई सरकार में ना हो मृदुल, इसका ख्याल रखा जाएगा। इसलिए वो तमाम बागी जो उद्धव ठाकरे से बागी हुए थे, जिन पर कार्रवाई हुई थी, सस्पेंड किए गए थे, उनको एकनाथ शिंदे ने वरीयता दी है, उनको वरीयता पर रखा गया है। और इस वादे के साथ कि वो जनता के बीच जाएंगे, काम करेंगे। क्योंकि आने वाले चुनाव, जो बीएमसी का चुनाव है मृदुल, समझिएगा इस बार जो कैबिनेट बन रही है महाराष्ट्र में विधानसभा में, वो आने वाले बीएमसी चुनावों के लिए बहुत अहम है। क्योंकि बीएमसी पर अभी भी शिवसेना का कब्जा है और एकनाथ शिंदे पूरी कोशिश करेंगे कि बीएमसी चुनाव में भी वो बेहतर प्रदर्शन कर जो उद्धव ठाकरे गुट है उन्हें मान दें। क्योंकि बीएमसी पे कब्जा करने का मतलब होता है महाराष्ट्र की सियासत पर कब्जा करना। बिल्कुल बिल्कुल, बीएमसी चुनाव भी यहां पर देखे जाएंगे। लेकिन इस बीच एक और जानकारी मिल रही है, वो हम आपको दे दें। हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। गायत्री के पास हम चलते हैं। गायत्री, अभी जो जानकारी अमित दे रहे हैं कि बीएमसी का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आप बता रही हैं कि कई मंत्री ऐसे हैं जिनको अभी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और ऐसे कौन से नाम हैं जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और 9-9 ये किस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है?
देखिए, बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है मृदुल, और सबसे बड़ी बात है कि संख्या के हिसाब से तो बैलेंस है, लेकिन आप देखिए शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना, जबकि संख्या बल जो था वो बीजेपी का बहुत ज्यादा था। उसके बाद अब जब विभागों का बंटवारा होगा तो बैलेंस वहां देखने को मिलेगा, यानी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, भले ही देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, चाहे गृह विभाग की बात हो, चाहे वित्त विभाग की बात हो, वो बीजेपी अपने पास रख सकती है। इस तरीके से बैलेंस होगा। दूसरी तरफ अगर क्षेत्र के हिसाब से हम बात करें तो वहां पर भी एक बैलेंस साधने की कोशिश की गई है। हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होगा। शिंदे गुट की तरफ से अभी बताया जा रहा है जो संख्या 8, हालांकि कल की अगर हम बात करें तो ऐसा बताया जा रहा था कि 7-7 हो सकते हैं, लेकिन कल क्योंकि मीटिंग हुई है, देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी मीटिंग हुई थी और उसके बाद एकनाथ शिंदे गुट ने भी काफी विचार विमर्श किया। उसके बाद जो अब संख्या निकलकर सामने आ रही है, देखिए, लेकिन ये भी देखना होगा मृदुल, जब शपथ होगा उसके बाद असली तस्वीर क्या होती है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि संख्या पहले कयास के तौर पर कुछ और निकल कर आती है, लेकिन क्योंकि डिस्कशन होता है, आप सोचिए महत्वाकांक्षाएं भी जाहिर तौर पर जो एमएलएज हैं उनकी रही होंगी, एंड मोमेंट पे भी हमने देखा है कि संख्या बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है वो 8-8 जो एमएलए हैं दोनों ही तरफ से वो शपथ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जिस तरीके से सरकार का गठन हुआ था, चाहे बीएमसी चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री पद शिंदे को देने की बात रही हो और उप मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस को देने की बात हुई हो, ये तमाम चीजें जो की गई हैं वो सियासी समीकरणों को साधने के लिए की गई हैं, वो चुनावों के मद्देनजर की गई हैं। और बीएमसी चुनाव, जैसा कि अभी अमित ने भी कहा कि बीएमसी चुनाव पर अपनी जीत का परचम लहराना, यानी बीएमसी पर कब्जा करने का मतलब है कि महाराष्ट्र की सियासत पर कब्जा करना, और इसमें उद्धव गुट काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये बात बखूबी बीजेपी जानती है, और यही वजह है कि शिंदे गुट में जो तमाम एमएलएज हैं जो बागी हो गए थे, उनको पूरी तरीके से साधने की कोशिश होगी शिंदे गुट की तरफ से। तो वहीं इधर बीजेपी भी उन तमाम चीजों को ध्यान में रखेगी। बिल्कुल। देखिए, अमित और गायत्री हमारे